नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी प्रज्ञा पर। तो आज हम बात करने वाले हैं व्यवहारिक हिंदी पर, जिसमें हम लोग इसकी सिलेबस को देखेंगे और PYQ को सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड ईयर, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर, DU, सोल और रेगुलर सभी के लिए रहने वाला है। तो देख लेते हैं एक बार विषय क्या क्या है। तो दोस्तों, इकाई 1 व्यवहारिक हिंदी में भाषा की बात, व्यवहारिक हिंदी के विविध रूप, बैंकों में प्रयोग होने वाली हिंदी, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी, बम्बईया हिंदी, कलकतिया हिंदी और हैदराबादी, ये टॉपिक है। इकाई 2 संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के विविध रूप, सार्वजनिक स्थानों पर हिंदी का प्रयोग, जिसमें अस्पताल, बाजार, मॉल और मंडी, इनमें किस प्रकार की हिंदी भाषा का उपयोग होता है। पारिभाषिक शब्दावली क्या है, बैंकों में प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली की बात होगी। कार्यालयों में प्रचलित हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली और अनुभव लेखन की बात होगी। इसमें बाजार पर, दर्शनीय स्थल पर, क्रिकेट मैच पर। चलिए एक बार PYQ पर नज़र डालते हैं। तो ये थर्ड सेमेस्टर का पेपर है जो 2 घंटे की रहने वाली है और 60 नंबर का है। प्रत्येक प्रश्न जो है 15-15 नंबर के होने वाले हैं, जिनमें पहला प्रश्न है, विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाली व्यवहारिक हिंदी का विवेचन कीजिए। यानी कि विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग होने वाली व्यवहारिक हिंदी का वर्णन करिए, उसके बारे में बताइए। इसके अथवा में भी क्वेश्चन दिया गया है कि बैंकों में प्रयोग होने वाली हिंदी की वर्तमान स्थिति तथा समस्याओं का उल्लेख कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के महत्व पर प्रकाश डालिए। ये भी 15 नंबर के हैं। इसके अथवा में भी क्वेश्चन है, हैदराबादी हिंदी क्या है, उदाहरण सहित उसके स्वरूप को बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, मॉल में ग्राहक और विक्रेता के मध्य प्रयोग होने वाली हिंदी को उदाहरण सहित लिखिए। इसके अथवा में भी क्वेश्चन है, बैंकों में प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली पारिभाषिक शब्दावली की विशेषताओं को उल्लेख करें। इसके अथवा में भी लिखा है कि अपने घर के आसपास लगने वाले साप्ताहिक बाजार के अनुभव को विस्तार से लिखिए। तो इस प्रकार जो है 4 क्वेश्चन है और चारों के अथवा दिए हुए हैं, जो कि 15-15 नंबर के हैं, 60 नंबर के हैं, 2 घंटा का पेपर है। चलिए मैं आपको फोर्थ सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर को दिखाता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि कुछ कॉलेजों में थर्ड सेमेस्टर में इसी सब्जेक्ट का पेपर होता है, किसी में फोर्थ सेमेस्टर में होता है। पेपर सेम ही रहते हैं। एक बार इस पर भी गौर करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, व्यवहारिक हिंदी का परिचय देते हुए उसकी उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। इसके अथवा में भी लिखा है, बैंकों में प्रयोग की जाने वाली हिंदी की विशेषताओं को उद्घाटित कीजिए। प्रश्न नंबर 2 है, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के महत्व को रेखांकित कीजिए, जो कि पिछले पेपर में भी था। इसके अथवा में लिखा हुआ है, सामान्य हिंदी से तुलना करते हुए बम्बईया हिंदी की कुछ विशिष्टताओं का उल्लेख कीजिए। तो सामान्य हिंदी से तुलना करते हुए हमें बम्बईया हिंदी के बारे में जो है बताने की इसमें क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार ये एक दूसरे से भिन्न। क्वेश्चन नंबर 3 है, मॉल में प्रयुक्त होने वाली हिंदी के कुछ विशिष्ट रूपों का उल्लेख कीजिए। ये भी पिछले पेपर के जैसा ही सेम है। इसके अथवा में लिखा है कि खाता बंद करवाने के लिए बैंक प्रबंधक को पत्र लिखिए तथा पत्र में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली को रेखांकित कीजिए। यानी एक पत्र लिखना है और पारिभाषिक शब्दावली के बारे में बताना है। इसका फोर्थ क्वेश्चन है, कार्यालय हिंदी में पारिभाषिक शब्दों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, विस्तार से बताइए। अथवा में दिया हुआ है, IPL मैच के संदर्भ में किन्हीं 2 टीमों के बीच मैच का आंखों देखा अनुभव लिखिए। तो अनुभव लेखन पे क्वेश्चन है ये। दोस्तों, इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक के द्वारा चेकआउट कर सकते हैं। पहले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। इसमें क्या है, विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग होने वाली व्यवहारिक हिंदी का विवेचन कीजिए। ठीक है, तो हिंदी क्या है, भाषा केवल साहित्य तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रयोग में लाई जाती है। व्यवहारिक हिंदी से हमारा तात्पर्य क्या है, उस हिंदी से है जो दैनिक जीवन, कार्य क्षेत्रों एवं संचार के माध्यम में प्रयोग की जाती है। इसके स्वरूप,
शैली और शब्दों में क्या है उस क्षेत्र विशेष के अनुसार क्या है परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो पहला क्या है क्षेत्र कौन सा है, प्रशासनिक क्षेत्र की हिंदी। प्रशासनिक कार्यों में प्रयुक्त हिंदी औपचारिक, स्पष्ट, सरकारी शब्दावली से युक्त होती है। इसमें क्या है आदेश, सूचना, परिपत्र जो है आदि तैयार किए जाते हैं। उदाहरण के लिए आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में कार्यालय में प्रेषित किया जाए, यानी आवेदन पत्र प्रेषित करना, निर्धारित प्रारूप, इस प्रकार की शब्दावली का उपयोग हो रहा है यहाँ। दूसरा है शैक्षणिक क्षेत्र की हिंदी। तो इस क्षेत्र में क्या है प्रयोग होने वाली हिंदी जो है शिक्षण, शोध, पाठ्य पुस्तकों एवं परीक्षा से संबंधित होती है। इसमें क्या होता है स्पष्टता होती है, तथ्यात्मकता होती है, शुद्धता पर बल दिया जाता है। यानी कि जो शिक्षा में शैक्षणिक क्षेत्र में उपयोग होने वाली जो हिंदी है वो शिक्षा के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में या पाठ्य पुस्तक या परीक्षा से संबंधित जो भी विषय वस्तु लिखी जाती है वो हिंदी में होती है। ठीक है, इसमें स्पष्टता होती है, तथ्यात्मकता होती है, शुद्धता पर बल दिया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे क्या है कविता में कवि ने प्रकृति की सुंदरता का मार्मिक चित्रण किया है। ठीक है, इसमें प्रकृति की सुंदरता, मार्मिक, इस प्रकार के शब्दावली का उपयोग हो रहा है। तीसरा है व्यवसायिक और वाणिज्य क्षेत्र की हिंदी। तो क्या होता है इस क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी में आर्थिक, ठीक है, विपणन यानी मार्केटिंग, लेन देन, ग्राहक सेवा से संबंधित शब्दों का उपयोग होता है। कैसे होते हैं, सरल होते हैं, संक्षिप्त होते हैं, संक्षिप्त होते हैं और प्रभावशाली होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि आपकी खरीदारी की रसीद है वो संलग्न की गई है, कृपया जांचें। तो इसमें क्या है रसीद, संलग्न, ठीक है, खरीदारी, इस प्रकार के शब्दावली का उपयोग हो रहा है। चौथा है मीडिया और संचार क्षेत्र की हिंदी। ठीक है, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल मीडिया में प्रयुक्त हिंदी जन सामान्य की भाषा होती है। ये प्रभावशाली होती है, आकर्षक होती है, सरल होती है, जिससे सूचना क्या है प्रभावशाली ढंग से पहुंच सके। ठीक है, यानी कि जो भी अखबार है, न्यूज़पेपर है या ऑनलाइन जो भी कंप्यूटर वगैरह पे या टेलीग्राम वगैरह पे जो भी हिंदी उपयोग की जाती है या जो भी विषय वस्तु जो प्रयोग में की जाती है वो जन सामान्य की भाषा में होती है, यानी हिंदी में होती है। और ये कैसी होती है प्रभावशाली होती है, आकर्षक होती है और सरल होती है, जिससे क्या है सूचना जो होती है प्रभावशाली बनता है। उदाहरण के लिए क्या है देश भर में मानसून की दस्तक और किसानों में खुशी की लहर। तो इस प्रकार की शब्दावली है। ठीक है, पांचवा है न्यायिक क्षेत्र की हिंदी। न्यायिक क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी कानूनी शब्दों से युक्त होती है। इसमें क्या होती है सटीकता होती है, औपचारिकता होती है और तकनीकी शब्द होते हैं। उदाहरण के लिए अदालत द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर दोषी को दोष सिद्ध घोषित किया गया है, जिसमें अदालत, साक्ष्यों, दोष सिद्ध, घोषित, इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग हो रहा है। छठा है वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षेत्र की हिंदी। इसमें क्या होता है वैज्ञानिक तथ्यों, आविष्कारों, तकनीकी प्रक्रियाओं आदि को हिंदी में अभिव्यक्त किया जाता है। यह जटिल अवधारणाओं को सरल भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। यानी विज्ञान में जो भी तथ्य हैं, जो भी आविष्कार किया गया, जो भी प्रयोग किया गया, उनकी जो प्रक्रिया है, जो कॉन्सेप्ट है, उनको क्या है सरल और आसान भाषा में हिंदी में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो सौर पैनलों द्वारा प्राप्त की जाती है। जिसमें क्या है नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल एनर्जी, सौर ऊर्जा, सौर पैनल, इस प्रकार के शब्दावली का उपयोग किया गया है। तो इस प्रकार जो है हिंदी भाषा का स्वरूप क्या होता है विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग होता है। और व्यवहारिक हिंदी की विशेषता यह है कि ये परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार क्या है स्वयं को ढाल लेती है और ये भाषा को सजीव, उपयोगी और जो है समय के अनुकूल बनाती है। दोस्तों इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके अथवा पर। ठीक है, तो बैंकों में क्या है प्रयोग होने वाली हिंदी की वर्तमान स्थिति, उनकी समस्याओं का उल्लेख करें। यानी कि बैंकों में प्रयोग होने वाली जो हिंदी है उसकी वर्तमान स्थिति क्या है और उनकी समस्या क्या है, इस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो क्या है भारत में हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। अतः सभी केंद्रीय कार्यालयों, सरकारी उपक्रमों और सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में क्या है हिंदी का प्रयोग आवश्यक है। और बैंकों में हिंदी का प्रयोग क्या है ग्राहकों से संवाद करने के लिए नोटिस, फॉर्म, विज्ञापन, खाता विवरण, पासबुक, ऑनलाइन सेवा आदि में होता है।
हालांकि क्या है, स्थिति में सुधार तो हो रहा है, लेकिन फिर भी क्या है, कुछ जगह कमियां देखने को मिलती है। तो इनकी बात कर लेते हैं थोड़ा, वर्तमान स्थिति क्या है। तो पहला क्या है, द्विभाषिक कार्य प्रणाली, यानी कि दो भाषाओं का उपयोग एक साथ किया जा रहा है। यानी क्या है, अधिकतर बैंकों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कार्य किया जाता है, चाहे वो फॉर्म हो, चाहे रसीद हो, एटीएम संदेश हो या बैंक वेबसाइट हो। इनमें क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज होता है, हिंदी विकल्प में होती है। दूसरा है राजभाषा विभाग का गठन, यानी सरकारी बैंकों में क्या है, राजभाषा विभाग जो है बनाए गए हैं, जो कि हिंदी के प्रयोग को सुनिश्चित करते हैं, यानी कि हिंदी को सुचारू रूप से चलाने के लिए या उसका उपयोग करने की जो है भरपूर कोशिश की जाती है। तीसरा है प्रतिवेदन और पत्राचार, जिसमें क्या होता है, आंतरिक पत्राचार, वार्षिक रिपोर्ट में भी हिंदी का प्रयोग बढ़ा है, विशेषकर क और ख श्रेणी के कार्यों में। ठीक है, यानी कि जो भी रिपोर्ट पेश की जाती है या जो भी पत्र का आदान प्रदान होता है, वो सारी चीज़ें क्या है, हिंदी में भी चलती हैं। चौथा है ग्राहक सेवा में उपयोग। ठीक है, यानी ग्राहक सेवा केंद्र है, हेल्पलाइन है, ठीक है, प्रचार सामग्री में भी क्या है, हिंदी का अपेक्षाकृत अच्छा प्रयोग हो रहा है, विशेषकर हिंदी भाषी क्षेत्रों में। यानी क्या है, ग्राहक सेवा जो केंद्र है, जो भी हेल्पलाइन है, उनमें क्या है, हिंदी में उन संदेशों को देने के लिए हिंदी भाषा का जो है उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ विज्ञापनों में भी जो है इसका उपयोग हो रहा है। चलिए इसकी प्रमुख समस्या पे बात करते हैं। इसमें सबसे पहला है तकनीकी शब्दों की जटिलता। ठीक है, तो क्या है, बैंकिंग क्षेत्र में जो प्रयुक्त हिंदी होती है वो अक्सर क्या होती है, संस्कृत निष्ठ होती है। ठीक है, कठिन होती है, जो क्या होता है, आम ग्राहकों के लिए समझना कठिन होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, जैसे क्या है, लेन देन के स्थान पर क्या है, वो विनिमय प्रक्रिया का शब्द यूज हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही ऋण मोचन है, जैसे कठिन शब्द जिनके अर्थ क्या है, हमें बहुत कम पता होता है। दूसरा है प्रशिक्षण की कमी। ठीक है, क्या होता है कि कई बैंकों में कर्मचारी होते हैं, वो हिंदी में इतने अच्छे नहीं होते। ठीक है, उन्हें हिंदी की टंकन यानी कि टाइपिंग, अनुवाद यानी ट्रांसलेशन, ठीक है, फाइलिंग आदि के क्या है, समुचित प्रशिक्षण नहीं मिलता। तीसरा क्या है, मानसिकता की बाधा, यानी क्या होता है, जो अनेक अधिकारी वो हिंदी की बजाय अंग्रेजी को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, उनको व्यवसायिक या श्रेष्ठ मानते हैं। ठीक है, जिससे क्या है, हिंदी का प्रयोग जो है कम हो रहा है। चौथा है गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में उपयोग सीमित है, यानी कि दक्षिण भारत हो गया, पूर्वोत्तर हो गया, कुछ अन्य क्षेत्रों में क्या हिंदी का उपयोग क्या है, बहुत कम होता है, और वहाँ क्या है, ग्राहक या कर्मचारी हिंदी में सहज नहीं है। ठीक है, यानी कि हिंदी का जो हिंदी भाषी क्षेत्र उत्तर भारत को छोड़कर बाकी अन्य क्षेत्र हैं, वहाँ पर क्या है, हिंदी का उपयोग है वो कम होता है। पांचवा क्या है हमारे को, डिजिटल माध्यमों में असमानता, यानी क्या है, बैंकिंग जो एप्स हैं, वेबसाइट है, उनमें हिंदी का विकल्प तो होता है, लेकिन कई बार क्या होते हैं, वो अपूर्ण होते हैं या फिर उनमें कई गलतियां होती हैं या कठिन भाषा वाला होता है। चलिए इसके समाधान की बात करते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमें, तो बैंकों से जुड़ी हिंदी की शब्दावली को हमें सरल और व्यवहारिक बनाना चाहिए। कर्मचारियों को हिंदी की प्रशिक्षण को अनिवार्य करना चाहिए। हिंदी में उन अ, हिंदी में उच्च गुणवत्ता वाले तकनीकी टूल्स और ऐप्स को विकसित किया जाए। ठीक है, ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरल हिंदी संवाद जो है अपनाना चाहिए। ठीक है, हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु क्या है, राजभाषा पुरस्कारों और प्रोत्साहन योजनाओं को भी लागू करना चाहिए। कि बैंकों में हिंदी का प्रयोग की स्थिति क्या है, उत्साहजनक होते हुए भी पूर्ण संतोषजनक नहीं। जब तक भाषा को केवल औपचारिक न मानकर उससे सेवा और संचार का प्रभावी माध्यम नहीं बनाया जाएगा, जब तक इसकी स्थिति क्या है, सीमित ही रहेगी। और हिंदी के सहज, सरल और व्यवहारिक उपयोग को बढ़ावा देकर ही क्या है, बैंकिंग को वास्तव में जनसेवा से जोड़ा जा सकता है। चलिए दूसरे प्रश्न में बात करते हैं, जिसमें क्या है, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के महत्व को बताइए, या प्रकाश डालिए या रेखांकित कीजिए। तो ये सेमेस्टर 3 और 4 दोनों में क्वेश्चन है। ठीक है, तो हिंदी क्या है, भारत की एक प्रमुख भाषा है, जो कि देश के विशाल भूगोल, विविध संस्कृति और अनेक भाषाओं के रूप में एक सेतु का काम करती है। ठीक है, संपर्क भाषा का तात्पर्य क्या है, ऐसी भाषा से जो विभिन्न भाषी लोगों के बीच संवाद को स्थापित करने में सहायक हो। इस दृष्टि से हिंदी का महत्व क्या है, अत्यंत व्यापक और गहरा है। तो इसमें हमारा पहला क्या है महत्व, राष्ट्रव्यापी समझ और एकता का माध्यम, यानी क्या है, भारत क्या है, बहुभाषी राष्ट्र है, जहाँ क्या है, विभिन्न प्रांतों में अलग अलग जो भाषाएं बोली जाती हैं। और ऐसे में हिंदी क्या है, एक ऐसी भाषा है जो उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में मातृभाषा के रूप में बोली जाती है, और दक्षिण
पूरब और पश्चिम भारत में भी क्या है अधिकांश लोग जो है इसे समझते हैं। और ये क्या है विभिन्न भाषिक समूहों के बीच जो है संवाद को और राष्ट्रीय एकता को क्या है सुदृढ़ करती है। दूसरा महत्व की बात करें तो आधिकारिक और प्रशासनिक महत्व, यानी कि हिंदी भारत की राजभाषा है और संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार जो है हिंदी और अंग्रेजी को भारत सरकार की कामकाज की भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त। और अधिकांश सरकारी जो कार्य हैं, दस्तावेज हैं, समाचार है या आदि सूचनाएं हैं, ठीक है, आदि को हिंदी में होती है, यानी कि सब चीज़ें क्या है हिंदी में लिखी जाती हैं, जिससे क्या है ये एक सशक्त और संपर्क भाषा जो है बनती है। ठीक है, तीसरा महत्व की बात करें तो शिक्षा और मीडिया की भूमिका, यानी क्या है हिंदी जो है भारत की शिक्षा तंत्र में एक प्रमुख भाषा रही है। ठीक है, कई विद्यालयों स्कूलों में ठीक है हिंदी माध्यम में क्या शिक्षा दी जाती है। और साथ ही हमारे दूरदर्शन है, टेलीविज़न है, रेडियो है, समाचार पत्र है, फिल्में हैं, ठीक है, सोशल मीडिया है, इनके लिए भी क्या है हिंदी का जो है उपयोग जो है रहा है, प्रसार प्रसार जो है इनका चलता रहा है, जिससे क्या है ये जनमानस की क्या है जुबान बन चुकी है। ठीक है, चौथा की बात करें तो क्या है आर्थिक और व्यापारिक संदर्भ में उपयोगिता। ठीक है, क्या होता है बहुत से व्यवसाय हो गए, कंपनियों के लिए क्या है हिंदी एक आवश्यक भाषा है। ठीक है, क्योंकि क्या है उन्हें क्या है उपभोक्ताओं से जुड़ने में मदद करती है। ठीक है, चाहे विज्ञापन हो या मार्केटिंग हो, ठीक है, ग्राहक सेवा के क्षेत्र में भी क्या है हिंदी का जो प्रयोग है व्यावसायिक लाभ को बढ़ाने में सहायक है। ठीक है, पांचवा की बात करें, पांचवा क्या है भारतीय संस्कृति और साहित्य की संवाहक। ठीक है, यानी भारतीय संस्कृति और साहित्य को भी बढ़ावा देती है, इसका आदान प्रदान करती है, दूर देशों तक हमारे को पहुंचाती है। ठीक है, तो हिंदी के माध्यम से क्या है भारत की संस्कृति है, परंपराएं हैं, लोक कथाएं हैं, ठीक है, साहित्यिक धरोहर को क्या सजोया है, फैलाया है। हिंदी जो है हिंदी साहित्य में, ठीक है, हिंदी साहित्य ने जो है प्रेमचंद जैसे लोग, तुलसीदास, सूरदास, निराला, बच्चन जैसे जो है अनेक महान जो है साहित्यकार दिए हैं, तो इनका एक ये भी महत्व रहा है। ठीक है, तो हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि हिंदी जो है केवल एक भाषा ही नहीं है, बल्कि भारतीय एकता, सांस्कृतिक पहचान और भावनात्मक एक सूत्रता की जो है वाहक है। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का महत्व क्या है इसीलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये क्या है करोड़ों भारतीयों को एक दूसरे से जोड़ने में सक्षम है, चाहे वे किसी भी प्रांत या पृष्ठभूमि से क्यों ना हो। चलिए इसका अथवा देखते हैं, तो क्या है हैदराबादी हिंदी क्या है और उदाहरण सहित उसके स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद तथा आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में हैदराबादी हिंदी बोली जाती है। और हैदराबादी हिंदी में क्या है मराठी, उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों की संख्या अधिक होती है। ये किसी की भी मातृभाषा नहीं है, ठीक है, लेकिन निरंतर प्रयोग में होने के कारण संभावना है कि अगले कुछ वर्षों में इसकी स्थिति बदल भी सकती है, यानी ये भी क्या है मातृभाषा बन सकती है। और इस पिजिन भाषा के इसे क्या है हम लोग पिजिन भाषा के रूप में भी स्वीकार किया गया है। ठीक है, जिसमें क्या है हमारे को दक्षिणी, मराठी और तेलुगु का मिश्रण है। ठीक है, सामान्य बोलचाल के लिए हैदराबादी हिंदी का प्रयोग किया जाता है। ये मंडी के लिए, मंडियों में, बाजारों में व्यापार की भाषा के रूप में भी इसका क्या है भरपूर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और हैदराबादी हिंदी के हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं। ठीक है, इधर है हैदराबादी हिंदी, इधर क्या है मानक हिंदी हमारी। तो हैदराबादी में क्या होता है हो यानी कि हाँ, नक्को यानी नहीं, मेरे को यानी मेरे लिए, पोट्टी यानी लड़की, हल्लू यानी धीरे, ठीक है, खाली पीली यानी अनावश्यक रूप से, कायकू क्यों, आविच आया मैं तुरंत आ रहा हूँ, नक्को करो ऐसा मत करो। तो ये हिंदी और हैदराबादी हिंदी। ठीक है, प्रश्न में लिखा था कि इसके स्वरूप को भी बताइए। तो पहला देखते हैं स्वरूप क्या है शब्दावली में विविधता। ठीक है, इसमें क्या है हिंदी, उर्दू, तेलुगु, मराठी के शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कायरे मिया यानी क्या बात है भाई, बोलवे क्या सीन है यानी बोलो क्या चल रहा, चीचा इधर आओ जरा यानी चाचा यहाँ आओ। ठीक है, तो क्या है शब्दावली में विविधता देखी जाती है। दूसरा क्या है लहजे और उच्चारण। ठीक है, तो लहजा और उच्चारण भी क्या है इनका भिन्न है, यानी हैदराबादी हिंदी का लहजा कैसा होता है भाई नरम होता है, लचीला होता है और मस्त मिजाज का होता है। ठीक है, ये अपने आप में क्या है एक पहचान है। तीसरा क्या है व्याकरणिक परिवर्तन।
ठीक है, वाक्य रचना क्या है, पारंपरिक हिंदी से थोड़ी अलग है। उदाहरण के लिए हम लोग कहते हैं हिंदी में तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ क्या है हिंदी में, तो हैदराबादी हिंदी में क्या होता है, किधर जा रहे वे तू। तो क्या है, व्याकरणिक परिवर्तन है इनमें। आम बोलचाल की भाषा, यानी क्या होता है, ये औपचारिक भाषा है जिसे दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के बीच में प्रयोग किया जाता है। हास्य और व्यंग्य से भरपूर इस शैली में मजाक व्यंग्य के साथ बातें करना जो है आम है, जिससे क्या ये भाषा है जो है जीवंत और मनोरंजक बनती है। तो दो चार और उदाहरण देखते हैं, जिसमें क्या है, मुझे भूख लगी है, तो पेट में आग लग गई मियाँ। तुम कहाँ जा रहे हो, किधर को जा रहा है वे, तो तुम कहाँ जा रहे हो इसको कैसे कहेंगे, किधर को जा रहा है वे तू। ठीक है, ये काम बहुत अच्छा किया, इसको कैसे बोलेंगे, झकास काम किया रे तू। इसका तीसरा क्वेश्चन है, मूल में ग्राहक और विक्रेता के मध्य प्रयोग होने वाली हिंदी को उदाहरण सहित लिखिए। और जो है फोर्थ सेमेस्टर के पेपर में लिखा था कि मूल में प्रयुक्त होने वाली हिंदी के कुछ विशिष्ट रूपों का उल्लेख कीजिए। तो लगभग लगभग सेमी क्वेश्चन है। मूल से तात्पर्य बहुत बड़ी बहुमंजिला बाजार से, सामान्य यह शहरों और महानगरों में होते हैं। ठीक है, मोल क्या है, संस्कृति, मोल संस्कृति क्या है, सामान्य हो गई है। यूँ तो क्या है, मोल में क्या है, रोज भी भीड़ रहती है, परंतु क्या होती है, छुट्टी वाले दिन क्या होती है, विशेष भीड़ होती है। और मोल में क्या है, अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए क्या है, नित नए नए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि 15,000 की खरीद पर 5 किलो चीनी मुफ्त, 2,000 के कपड़े खरीदने पर 500 की छूट, एक खरीदी 2 फ्री में ले जाओ। ठीक है, 5,000 की खरीद पर ब्रांडेड सूटकेस फ्री। इस तरह के विज्ञापन क्या है, मूल में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और हिंदी का प्रयोग क्या है, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है मोल के माध्यम से अपना जो है माल धड़ल्ले से बेच रही है। और हिंदी अब क्या है, बाजार व्यापार की जो है भाषा बन गई है, और व्यापारी ये जान चुके हैं। ठीक है, व्यापारी ये जान चुके हैं, इसलिए क्या है, मोल के माध्यम से वे हिंदी में प्रचार करके क्या है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। वे ग्राहकों के समाजशास्त्र को और ग्राहकों के मनोविज्ञान को अच्छी तरह से जानते हैं। मोल में प्रयोग होने वाली हिंदी के कुछ वाक्य हैं। ठीक है, जिसमें पहला क्या है, शोरूम के बाहर क्या होता है कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। और दूसरा, कैसे इस कपड़े का मैचिंग साइज कहाँ है, आपको इन ब्रांडेड जूतों में से कौन सा चाहिए, कृपया इस जूते के और रंग दिखाइए। ठीक है, सेल आइटम्स में क्या क्या है, क्या आपके पास कोई डिस्काउंट ऑफर है। तो इस प्रकार के जो है शब्दावली का उपयोग और वाक्य का उपयोग जो है किया जाता है। एक उदाहरण देख सकते हैं, जिसमें क्या है, कपड़े खरीदते समय तो ग्राहक क्या कहता है, नमस्ते, क्या आप दिखा सकते हैं कि आपके पास नए डिजाइन की शर्ट कौन कौन सी है। विक्रेता कहता है, भाई नमस्ते सर मैडम, बिल्कुल ये हमारे नए कलेक्शन की शर्ट है, क्या आप किसी खास रंग या साइज में देखना चाहेंगे। ठीक है, ग्राहक कहता है, हाँ मुझे जो है वो मीडियम साइज में नीले रंग का शर्ट चाहिए। विक्रेता कहता है, ये लीजिए, ये मीडियम साइज में है और बहुत ही पॉपुलर डिजाइन है। ठीक है, ग्राहक क्या कहता है, भाई इसकी कीमत क्या है। विक्रेता, इसकी कीमत जो है 1,299 है, लेकिन अभी इस पर क्या है, 20% की छूट है। तो इस प्रकार की शब्दावली का, शब्दों का, आंकड़ों का जो है उपयोग मोल में या मार्केट में जो है किया जाता है। ठीक है, इसके अथवा में दिया गया है, इसके अथवा में क्या है हमारे क्वेश्चन, बैंकों में प्रचलित जो है पारिभाषिक शब्दावली पर प्रकाश डालिए। तो बैंकों में क्या है, बहुत तरह की शब्दावली का उपयोग किया जाता है, जिनमें हम देखते हैं प्रमुख 10-15। ठीक है, तो जिसमें क्या है हमारे को, पहला ब्याज है। तो क्या होती है, ये वे राशि होती है जो बैंक क्या है, लोन पर लेता है या फिर जमा पर देता है। ठीक है, ये प्रतिशत में होती है। वहीं क्या है, लोन है, तो वह राशि जो क्या है, बैंक ग्राहक को निश्चित शर्तों पर और ब्याज दर पर उधार देता है। ठीक है, तीसरा क्या है, जमा। जमा क्या होती है, वह राशि जो ग्राहक जो है अपने खाते में जमा करता है, और जो है फिक्स डिपॉजिट या बचत खाता में क्या है, हो सकती है ये। उसके बाद क्या है, चौथा बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट। ठीक है, ये ऐसा खाता होता है जिसमें ग्राहक अपनी दैनिक जरूरतों के लिए पैसे जमा करता है और उस पर क्या है, सीमित ब्याज मिलता है। ठीक है, पांचवा क्या है, चालू खाता यानी करंट अकाउंट। ठीक है, क्या होता है, ये व्यापारिक उद्देश्य के लिए खोला जाता है और इसमें क्या है, लेन देन की कोई भी सीमा नहीं होती है, पर इसमें क्या है, ब्याज भी नहीं मिलता है। उसके बाद है, छठा है सावधि जमा यानी फिक्स डिपॉजिट एफडी, यानी क्या होता है कि निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है, जिस पर क्या है, तय ब्याज मिलता है हमको। सातवां क्या, हमारा क्रेडिट कार्ड। ठीक है, इस ये क्या एक प्रकार का क्या है, प्लास्टिक मनी होता है, जिससे क्या है, ग्राहक उधार पर खरीदारी कर सकता है। ठीक है, आठवां की बात करें, हमारा क्या है, डेबिट कार्ड।
ठीक है, इस कार्ड के माध्यम से ग्राहक अपने खाते से सीधे भुगतान करता है। ठीक है, KYC तो क्या होता है, बैंकिंग प्रक्रिया में ग्राहक की पहचान, उनके पते की जानकारी लेना अनिवार्य होता है। यानी कि जो जिसका खाता है वो क्या है, वो है या नहीं है, तो उसकी पता करने के लिए हम क्या KYC बीच बीच में भरवाते रहते हैं। NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी वह लोन जो क्या समय पर जो है हमें वापस नहीं मिलता है और उनकी मिलने की भी संभावना नहीं होती है। ठीक है, CRR तो क्या होता है, CRR तो वह न्यूनतम राशि होती है जो बैंकों को RBI के पास जमा करना होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वह मिनिमम राशि जो बैंकों को क्या है अपने पास रखना पड़ता है। रेपो दर क्या होती है, तो वह दर जिस पर RBI जो है बैंकों को अल्पकाल के लिए यानी कि शॉर्ट टर्म जो है लोन देता है। 14 रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, वह दर जिस पर बैंक क्या है अपनी अतिरिक्त धनराशि को RBI को जमा करता है। यानी कि एक निश्चित ब्याज दर पर क्या है वो अपने जो पैसे एक्स्ट्रा है उनके पास वो RBI को जमा करते हैं। ठीक है, नेट बैंकिंग यानी नेट के माध्यम से जो है बैंकिंग सेवा को लाभ देने की प्रणाली। UPI, ठीक है, यानी कि डिजिटल भुगतान प्रणाली जो मोबाइल ऐप के माध्यम से क्या है तुरंत फंड ट्रांसफर की सुविधा देती है। ठीक है, प्रश्न 4 क्या है, कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली परिभाषिक शब्दावली की विशेषताओं का उल्लेख करें। पहला है स्पष्टता, यानी इसमें क्या है परिभाषिक जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, स्पष्ट होते हैं, निर्दिष्ट होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है किसी भी जिससे कार्यों के निर्देशों या संवाद में किसी भी प्रकार का क्या है भ्रम उत्पन्न नहीं होता। उदाहरण के लिए प्रस्ताव है, नोट शीट है, आदेश है, अनुदेश जैसे शब्द क्या है स्पष्ट रूप से क्या है अपने उद्देश्य को दर्शाते हैं। यानी जो शब्द है उनके जो अर्थ हैं वो स्पष्ट है, इसके वही अर्थों को उपयोग किया जाता है। दूसरा है संक्षिप्तता। ठीक है, इसमें क्या होता है जो इसकी परिभाषित शब्दावली होती है वो कैसी होती है, संक्षिप्त होती है यानी छोटी होती है, प्रभावशाली होती है। यानी लंबे वाक्य अथवा वाक्यांशों की बजाय क्या करते हैं एक या दो शब्दों में ही इसका पूरा आशय जो है व्यक्त किया जाता है। इससे क्या होता है कि दस्तावेजों का जो है आकार छोटा हो जाता है और पढ़ने समझने में भी आसानी होती है। तीसरा है एक रूपता। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, कार्यालयों में क्या होता है कि एक रूपता बनाए रखने के लिए एक ही शब्द का जो है प्रयोग सभी विभागों में शाखाओं में एक समान अर्थ में किया जाता है। यानी सभी कार्यालयों में एक ही शब्द वही शब्द यूज होते हैं, उसका अर्थ भी वही लिया जाता है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि पूरे कार्यालयीन तंत्र में क्या है भाषा की जो है संगति बनी रहती है और जो संप्रेषण को क्या है सरल बनाती है। उदाहरण के लिए सभी कार्यालयों में सर्कुलर शब्द का एक ही अर्थ होता है, एक सूचना या आदेश जो सभी को समान रूप से भेजा गया है। चौथा क्या है, प्रामाणिकता। ठीक है, तो परिभाषित शब्दावली क्या होती है, सरकार अथवा संस्था के द्वारा क्या है निर्धारित मानकों के अनुसार होती है। इन शब्दों का उपयोग जो है औपचारिक या फिर विधि सम्मत ढंग से होता है। ठीक है, जैसे राजपत्र है, गजट होता है। ठीक है, अधिसूचना है, नियमावली है, ये आदि शब्द जो है क्या है प्रमाणिक दस्तावेजों में ही प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, आम तकनीकता यानी शब्दावली क्या है तकनीकी होती है जिसका अर्थ और प्रयोग क्या हो सामान्य भाषा से भिन्न होता है। उदाहरण के लिए क्या है निपटान है, समीक्षा है, प्रक्रिया है, प्रेषण है आदि शब्दों का प्रयोग क्या है प्रशासनिक प्रक्रियाओं में विशिष्ट संदर्भों में होता है। ठीक है, जैसे समीक्षा हो गया, संप्रेषण है, तो इनका क्या है एक विशेष अर्थ में और तकनीकी रूप है और इनका क्या है जो है कार्यालयों में इनका ज़्यादा उपयोग होता है। आम बोलचाल की भाषा में हम संप्रेषण नहीं करते हैं बल्कि एक दूसरे को देना भेजना ऐसे शब्दों का उपयोग जो है हम लोग कर लेते हैं। छठा है हमारा प्रशासनिक उपयोगिता। ठीक है, इन शब्दों का चयन जो होता है वो कार्यालय की प्रकृति के अनुसार उनकी कार्य प्रणाली के या उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक शब्द क्या होता है वो किसी विशेष प्रशासनिक प्रक्रिया या चरण को इंगित करता है। ठीक है, जिससे कार्य का क्या है प्रवाह सही दिशा में संचालित होता है। यानी कि वे कार्यालय किस चीज से संबंधित है, कृषि से संबंधित है, उद्योग से संबंधित है, व्यापार से संबंधित है। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या उन शब्दावलियों का उपयोग किया जाता है। सातवां क्या है विषय वस्तु के अनुसार विविधता। ठीक है, कार्यालयों में क्या होता है विभिन्न विभाग होते हैं जैसे लेखा यानी अकाउंटेंसी, विधि है, मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज, तकनीकी। ठीक है, तो आदि कार्य क्षेत्रों में क्या है इस क्षेत्र क्या है अलग अलग होते हैं और इनकी परिभाषित शब्दावली भी अलग होती है। ठीक है, लेखा अकाउंटेंसी में क्या होगा वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर, रेखा परीक्षण, बिल संधारण जैसे शब्द जो है विशेष रूप से प्रयोग किए जाते हैं। आठवां है नवीनता, यानी क्या होता है इसमें समय के साथ साथ क्या है इसमें नए नए शब्द जो है जुड़ते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए हम देखते हैं ई ऑफिस हो गया, डिजिटल हस्ताक्षर हो गया, ई गवर्नमेंट हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जुड़ते रहती है।
नौवां है सांकेतिकता, यानी कुछ शब्द जो होते हैं अपने आप में पूरा संदर्भ लिए होते हैं, पूरा अर्थ निकल जाता है उनका। ठीक है, जैसे FR हो गया तो हम लोग समझ जाते हैं इससे कि ये फाइनेंशियल रूल की बात कर रहा है। जियो है यानी गवर्नमेंट ऑर्डर की बात कर रहा है। DO लेटर है यानी क्या है, डेमी ऑफिशियल पत्र है। ठीक है, आदि ऐसे शब्द है जिनका संकेतन मात्र ही अधिकारी को पूरी जानकारी दे देता है। ठीक है, 10वां क्या है, प्रभावशीलता। 10वां क्या है, प्रभावशीलता, यानी क्या है, सही परिभाषिक शब्दों के प्रयोग से कार्यालयीन जो संप्रेषण है क्या अधिक प्रभावशाली हो जाता है। इससे न केवल क्या है आदेशों सूचनाओं का तीव्र प्रसार होता है, बल्कि क्या है कर्मचारी को भी अपनी भूमिका जो है स्पष्ट समझ में आती है। निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि कार्यालयों में जो प्रयोग होने वाली परिभाषिक शब्दावली है वो कार्यों की सुचारुता, स्पष्टता एवं एक रूपता सुनिश्चित करती है। ये संप्रेषण को प्रभावशाली बनाने के साथ साथ जो है प्रशासनिक कार्यालयों को भी अधिक संगठित और व्यवसायिक बनाती है। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 1 है 4th सेमेस्टर के पेपर से, जिसमें पूछा गया है व्यवहारिक हिंदी का परिचय देते हुए उसकी उपयोगिता को स्पष्ट करें। तो व्यवहारिक हिंदी क्या है? व्यवहारिक हिंदी वह भाषा है जो दैनिक जीवन, कार्यालय, शिक्षा, मीडिया, सामाजिक संवाद में सहज, सरल, प्रभावी ढंग से प्रयुक्त होती है। इसका उद्देश्य जो होता है वो विचारों को स्पष्ट करना, संक्षिप्त, प्रभावशाली संप्रेषण। ठीक है, ये जो भाषा है वो साहित्यिक जटिलताओं से मुक्त होती है और व्यवहार में क्या है आसानी से अपनाई जाती है। तो परिभाषा की बात करें तो इसमें क्या है, व्यवहारिक हिंदी का सीधा संबंध मुख्यतः क्या है, बोलचाल तथा जीवन के सामान्य व्यवहार से है। इन क्षेत्रों में सामान्य आपसी बातचीत, दैनिक व्यवहार, यातायात, सब्जी मंडी, बाजार, पर्यटन, सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवहार, व्यापार और साहित्य के अनेक विध रंग आदि का समावेश किया जा सकता है। चलिए इसकी उपयोगिता में बात करते हैं। पहली क्या है, शैक्षणिक क्षेत्र में। ठीक है, तो विद्यार्थियों को क्या है विषय वस्तु को समझने के लिए उसकी अभिव्यक्ति करने में सहायता करती है और शिक्षण में प्रभावशीलता जो है लाती है। दूसरा क्या है, प्रशासनिक कार्यों में। ठीक है, तो सरकारी कार्यालय हो गया, फाइलों, सूचनाओं, आदेशों के संप्रेषण में क्या है स्पष्टता और पारदर्शिता लाती है। ठीक है, तीसरा क्या है, सामाजिक संवाद में, यानी आम लोगों के बीच संवाद को सरल और प्रभावशाली बनाती है, जिससे क्या है आपसी समझ और सहयोग है बढ़ता है। चौथा है व्यवसायिक और व्यापार में। ठीक है, ग्राहकों, कर्मचारियों और व्यावसायिक दस्तावेजों में प्रयोग की जाने वाली हिंदी व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाती है। पांचवा है मीडिया और संचार क्षेत्र में। तो समाचार, विज्ञापन, टेलीविजन, रेडियो आदि में क्या है स्पष्ट और प्रभावशाली आकर्षक भाषा का प्रयोग आवश्यक होता है, जिसे व्यावहारिक हिंदी पूरा करती है। ठीक है, रोजमर्रा के जीवन में तो खरीदारी है, यात्रा है, चिकित्सा, बैंक आदि सभी क्षेत्रों में क्या है व्यवहारिक हिंदी हमारे जीवन को सरल बनाती है। निष्कर्ष के रूप में हम लिख सकते हैं कि व्यवहारिक हिंदी हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। ये केवल एक भाषा नहीं बल्कि संवाद का एक माध्यम है जो सामाजिक, प्रशासनिक, शैक्षणिक और व्यवसायिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होती है। ठीक है, इसकी सहजता, सरलता और उपयोगिता क्या है इसे व्यापक रूप से ग्राह्य बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बैंकों में प्रयोग की जाने वाली हिंदी की विशेषताओं को उद्घाटित कीजिए। ठीक है, तो क्या होता है बैंकिंग प्रणाली में हिंदी भाषा का प्रयोग न केवल जो है कार्य को सुगम बनाने के लिए किया जाता है, बल्कि ये ग्राहकों से संवाद स्थापित करने का भी एक सशक्त माध्यम भी बन चुका है। ठीक है, तो बैंकिंग हिंदी की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। ठीक है, जिन पर हम बात करते हैं, जिसमें पहला क्या है संप्रेषणीयता और ग्राहकीकरण। तो बैंक में जो प्रयुक्त हिंदी है वो इस प्रकार प्रयुक्त होती है कि वह क्या है सभी वर्गों के ग्राहकों को आसानी से समझ में आ सके। ये हिंदी क्या है आम बोलचाल की भाषा के अधिक निकट होती है, जिससे ग्राहक क्या है बैंक की सेवाओं को आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या है आपका खाता सक्रिय है यानी चालू है, कृपया जो है पासबुक अपडेट कराएं। ये वाक्य क्या है सरल है और ग्राहकों के लिए बोधगम्य है, समझने योग्य है। दूसरा है तकनीकी शब्दों का समुचित समावेश। ठीक है, बैंकिंग में अनेक अंग्रेजी शब्दों के लिए हिंदी जो है पर्याय प्रयुक्त होती है। ठीक है, जिनका प्रयोग है सटीकता और स्पष्टता के लिए आवश्यक होती है।
ठीक है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं चालू खाता के लिए करंट अकाउंट है, सावधि जमा के लिए फिक्स डिपॉजिट है, ब्याज दर के लिए इंटरेस्ट रेट है। तीसरा की बात करें तो राजभाषा नीति के अनुरूप मानकीकरण। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत क्या है, हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया और इसके अनुसार जो है चाहे वो बैंक हो, चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हो, हिंदी का प्रयोग कार्यालयीन कार्यों, परिपत्रों, नोटिस, संचार माध्यमों के लिए क्या है अनिवार्य रूप से करते हैं। उदाहरण के लिए बैंक के बोर्ड, फॉर्म, वेबसाइट और काउंटर पर क्या है हिंदी का समान रूप से उपयोग होता है। ठीक है। चौथा क्या, संक्षिप्त और औपचारिक शैली। बैंकिंग हिंदी क्या होती है, अत्यधिक औपचारिक होती है, जिसमें व्याकरणिक शुद्धता और संक्षिप्तता का विशेष ध्यान रखा जाता है। उदाहरण के लिए क्या है, आपका खाता अवरुद्ध किया गया है, यानी आपका खाता क्या अभी बंद किया गया है, कृपया शाखा से संपर्क करें। ठीक है। पांचवा क्या है हमारा, मिश्रित भाषा की प्रवृत्ति या द्विभाषिकता की प्रवृत्ति, यानी दो भाषाएं का उपयोग एक साथ होता है। ठीक है। तो बैंकों में क्या होता है, हिंदी के साथ साथ जो है अंग्रेजी का समावेश भी देखा जा सकता है। ठीक है। चाहे बोर्ड हो, फॉर्म हो, सूचना पत्र हो, उन सब में क्या है द्विभाषिक प्रयोग जो है देखने को मिलता है। ठीक है। उदाहरण के लिए एटीएम पिन बदले, ठीक है, नेट बैंकिंग लॉगिन करे, ये क्या है मिश्रित भाषा है, यथासंभव ग्राहकों को सरल अनुभव देने के उद्देश्य से अपनाई जाती है। छठा है क्षेत्रीय विविधता का समावेश। कुछ बैंक विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, हिंदी के साथ साथ है क्षेत्रीय बोलियों या सरल स्थानीय भाषा का प्रयोग भी करते हैं, जिससे क्या है संवाद जो है अधिक प्रभावशाली बनती है। ठीक है। निष्कर्ष के रूप में हम लिख सकते हैं कि बैंकों में प्रयुक्त हिंदी क्या है एक विशिष्ट रूप में विकसित हुई है, जिसमें तकनीकी सटीकता, औपचारिकता, ग्राहकीकरण, राजभाषा नीति का समन्वय देखने को मिलता है। और ये भाषा क्या है बैंक और ग्राहक के बीच एक सेतु के रूप में भूमिका निभाती है, जो कार्य की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य हिंदी से तुलना करते हुए बम्बईया हिंदी की कुछ विशेषताओं को बताइए, उल्लेख कीजिए। तो इसमें क्या है, पहला इधर सामान्य हिंदी, इधर बम्बईया हिंदी। ठीक है। पहला आगे हम बात करते हैं व्याकरणिक संरचना। तो इसमें क्या होता है हिंदी में कि शुद्ध होता है और मानक हिंदी व्याकरण का पालन करती है। और इसमें क्या होता है, वाक्य रचना में ढीलापन होता है और अनौपचारिकता होती है। ठीक है। प्रथम पुरुष सर्वनाम, जिसमें क्या होता है हम लोग मैं और हम का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, और वहाँ क्या होता है अपुन शब्द का प्रयोग किया जाता है। शब्दावली की बात करें तो हमारी कैसी होती है, संस्कृत निष्ठ होती है और परिष्कृत शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। वही बात करते हैं वहाँ क्या होती है, मराठी, गुजराती, उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का मिलावट होती है। ठीक है। लहजा और शैली कैसी होती है हमारी, तो औपचारिक होती है और सम्मानजनक होती है और संयमित भाषा शैली होती है। यहाँ कैसी होती है, अक्खड़ होती है, बेपरवाह होती है, कभी कभी क्या होती है अशिष्ट होती है। ठीक है। चुटीला लहजा होता है, चोट करती है, ऐसे वाक्य होते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए मैंने खाना खा लिया, तो अपुन ने खाना दबा दिया रे। ठीक है। संस्कृत निष्ठ प्रभाव की बात करें तो उत्तर भारत की पारंपरिक संस्कृति से जुड़ी है। ये मुंबई की शहरी, चोल और स्ट्रीट संस्कृति की से प्रभावित है। उसके बाद है लोकप्रियता का माध्यम, तो शिक्षा, साहित्य, समाचार आदि में हम लोग प्रयोग करते हैं। वहीं इसका उपयोग जो है फिल्मों में खास कर क्या है अंडरवर्ल्ड, ठीक है, टपोरी पात्रों के माध्यम से प्रसिद्ध है। शब्द दोहराव या स्लैंग की बात करें तो हमारे यहाँ क्या अपेक्षाकृत कम है, अधिक औपचारिकता है। वहीं यहाँ क्या है, दिमाग की दही, बोल बच्चन, झकास जैसे स्लैंग और दोहराव शब्द देखने को मिलता है। ध्वनि व उच्चारण की बात करें तो हमारा क्या होता है, स्पष्ट होता है और शुद्ध उच्चारण होता है। वहीं क्या होता है, मराठी और अन्य स्थानीय भाषाओं का प्रभाव होता है, जिसके कारण क्या है, क्या के लिए काय शब्द का उपयोग किया जाता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि सामान्य हिंदी क्या है, एक मानकीकृत और औपचारिक भाषा है, जबकि बम्बईया हिंदी एक क्षेत्रीय और बहुभाषीय मिश्रित और अनौपचारिक शैली है, जो कि मुंबई की जीवंत लोक संस्कृति को अभिव्यक्त करती है। और दोनों का प्रयोग क्या है, भिन्न भिन्न सामाजिक संदर्भों में होता है। यह हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। कार्यालयीन हिंदी में पारिभाषिक शब्दों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, विस्तार से बताइए। ठीक है। पहला क्या है, क्यों आवश्यकता पड़ती है, तो हर किसी को एक जैसा समझ आए इसके लिए,
यानी कि अगर सब लोग अपने अपने तरीके से शब्दों का मतलब निकाले तो काम में क्या है, गड़बड़ी हो सकती है। इसीलिए एक जैसे और तय शब्दों की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए मीटिंग है, तो मीटिंग को हिंदी में क्या हम लोग बैठक कहते हैं, और ये सभी लोगों के लिए एक जैसा ही होता है, एक ही अर्थ लेते हैं। अब हर कर्मचारी को पता है बैठक मतलब क्या है और सबको एक जैसा समझ आता है। दूसरा है अंग्रेजी पर ज़्यादा निर्भर ना रहना पड़े। ठीक है, अगर हिंदी में सही और आसान शब्द होंगे तो हमें बार बार अंग्रेजी के शब्दों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। उदाहरण के लिए रिपोर्ट को रिपोर्ट भी बोलते हैं, लेकिन हिंदी में प्रतिवेदन कहा जाता है। इससे क्या है, सरकारी कामकाज में शुद्ध और स्पष्ट भाषा बनती है। तीसरा है कर्मचारियों और आम लोगों को समझने में आसानी हो। हर कोई अंग्रेजी नहीं जानता। अगर सरकारी दफ्तरों की भाषा हिंदी में होगी और उसमें भी पारिभाषिक शब्द होंगे तो आम आदमी भी सरकारी बातें समझ पाएगा। उदाहरण के लिए बिल पास्ड, ठीक है, विधेयक पारित हुआ, इस प्रकार के शब्द जो है उपयोग किए जा रहे हैं। ठीक है, जब आम व्यक्ति क्या ये पढ़ेगा तो उसे समझ आएगा कि सरकार ने कोई कानून पास किया है। चौथा है काम काज में समय की बचत। जब हर शब्द का तय मतलब होता है तो बात जल्दी समझ में आती है और काम क्या है, जल्दी होता है। उदाहरण के लिए एप्लीकेशन को हिंदी में हम लोग क्या है, आवेदन कहते हैं, और इसका अर्थ सभी को पता है, इसका मतलब सभी समझते हैं, इसीलिए क्या है, आसानी से काम हो जाता है। ठीक है, ऑफिस में कोई कहे आवेदन दो तो सबको समझ में आ जाता है कि सबको समझ में आ जाता है, अलग से समझाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, पांचवा क्या है, हिंदी को मजबूत और सरकारी भाषा बनाने के लिए। तो हिंदी को सिर्फ बोलचाल की भाषा नहीं बल्कि सरकारी कामकाज की भाषा भी बनाना है, और इसके लिए हमें क्या है, पारिभाषिक शब्दों की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए सैलरी स्लिप है, इसके लिए हम क्या है, वेतन पर्ची जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं, और ऐसे शब्द हिंदी को क्या है, ऑफिस की पक्की भाषा बनाते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, यहीं तक थी हमारी क्लास। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।